हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 14 अप्रैल 2022। आज हम लोग बात करेंगे 14 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था, वर्ष 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार A.S. दुलत को दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB की स्थापना कब हुई है? तो AIIB की स्थापना 2016 में हुई है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, 12 अप्रैल 1961 को ही यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की वर्षगांठ के अवसर पर यह दिवस मनाया गया था। ठीक, सोवियत संघ में इस दिन को क्या कहते हैं? तो सोवियत संघ में इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एविएशन एंड कॉमन ऑर्टिक्स के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका दिवस है। देखिए दिवस आया है तो दिवस के विषय में हम लोग जो पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने पढ़ा था, अप्रैल माह में जो भी दिवस अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उनका फट से रिवीजन कर लेते हैं। उत्कल दिवस हमने पढ़ा 1 अप्रैल को, इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हमने पढ़ा। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इस दिन वरुण अवार्ड दिया जाता है। थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका अप्रैल माह का सबसे इम्पॉर्टेंट दिवस है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल थीम रखी गई और प्लैनेट और हेल्थ। 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना हुई थी, इसलिए यह दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के विषय में हमने बात की थी कि स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। थीम रखी गई थी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। यह थीम किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई। ये इंपॉर्टेंट है आपका। यह दिन किस लिए मनाया जाता है? तो यह दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है और इन्हें डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को ही होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने अप्रैल माह के दिवस में पढ़ रखी हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? गुजरात है। यह बड़े राज्यों में, देखिए नीति आयोग जब जारी करता है, एक तो बड़े राज्यों में जारी करता है, दूसरा छोटे राज्यों में जारी करता है और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों में। 3 तरीके से वह जारी करता है। ठीक है, ये जो सूचकांक होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? बड़े राज्यों में कौन पूछा जाए तो गुजरात है। छोटे राज्यों में पूछा जाए तो गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो चंडीगढ़ है। किसने जारी किया? नीति आयोग के द्वारा। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को हुई। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। पहले उपाध्यक्ष पूछा जाए तो अरविंद पनगड़िया हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका। पहले CEO पूछा जाए तो सिंधुश्री खुल्लर हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला उपाध्यक्ष, पहला CEO जरूर याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, देखिए गुजरात आया है तो गुजरात के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। झीलें कौन सी हैं? ताल सरोवर यहाँ की झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क है यहाँ का। लोक नृत्य की बात की जाए तो गरबा, डांडिया, रासलीला यहाँ के इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं। सूरत में ही भारत की पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जा रहा है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और इसके साथ ही साथ कर्क रेखा जो है वो गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, ये पता होना चाहिए। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। अभी IPL मैच चल रहा है। टोटल 10 टीमें हैं। 2 नई टीमों को ऐड किया गया, जिसमें से गुजरात टाइटंस है। IPL में नई टीम आई है। गुजरात की नई IT नीति लॉन्च करने की घोषणा की है गुजरात ने ही। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है, कौन है? पाकिस्तान। इस समय हाईलाइट है, पाकिस्तान इस समय चल रहा है, ठीक है, अपने प्राइम मिनिस्टर को लेके। अभी आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपके गुजरात के विषय में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे? बाबर आजम को पुरुष में, और महिला में रॉचेल हेंस को चुना गया। क्योंकि देखिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो हर महीने आता है, हर महीने चुना जाता है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। बट आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले जो मंथ में चुने गए हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए बाबर आजम क्या है? ये 2 बार ये अवार्ड पाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक। चलिए इसी में और हम देख लेते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? तो यह जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। अब पहले विजेता कौन बने थे? तो ऋषभ पंत बने थे, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखिए ICC इस समय चल रहा है, तो ICC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। जो फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर याद रखिएगा। मैंने बताया था आपको कि एक पेज पर आप फुल फॉर्म को नोट डाउन कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ICC का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही रहेगा। तो ICC का फुल फॉर्म हमने पढ़ा। स्थापना कब हुई है? 1909 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, इम्पॉर्टेंट है। CEO कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोफ अलार्डिस है, क्योंकि नए बने हुए हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? शहबाज शरीफ चुने गए। शहबाज शरीफ, इन्हें 23वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध चुना गया है। ध्यान रखिएगा, किस क्रम के? 23वें, ये ध्यान रखिएगा आप, ये 23वें हैं, ये ध्यान रखिएगा। 23वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। क्रम जरूर याद रखिएगा आप। ये इमरान खान का स्थान लेंगे, ठीक, क्योंकि इमरान खान 22वें नंबर पे थे, ये 23वें नंबर पे हैं। तो ये इमरान खान का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया। ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पूछा जा सकता है कि किसको हटाया गया और किस देश के थे, ये दोनों चीज़ें बताओ। देखिए जो शरीफ हैं, शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले हैं, ये पता हो आपको। और शहबाज शरीफ कौन है? तो शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, नवाज शरीफ, उन्हीं के भाई हैं ये शहबाज शरीफ। इमरान खान के पार्टी का नाम क्या है? ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो पार्टी का नाम क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनके पार्टी का नाम है, ठीक है। अब देखिए पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान के विषय में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री इस समय हमने आपसे बताया अब बन गए हैं शहबाज शरीफ। राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। राजभाषा 2 हैं, उर्दू और अंग्रेजी हैं। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए पाकिस्तान में तो कराची है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया गया, किस एजेंसी के द्वारा?
तो टैंक रोधी DRDO की तरह टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण DRDO एजेंसी के द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया? पोखरण राजस्थान से किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। मारक क्षमता क्या है इसकी? तो 7 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता, ये याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, किलोमीटर पूछा जा सकता है कि कितनी मारक क्षमता है, तो बताएंगे आप 7 किलोमीटर है। अब देखिए DRDO है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। अभी देखिए हाल में नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया। ये किस देश का है? ये ईरान का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, न से नूर शुरू होता है और ईरान में लास्ट में ना है, ये दोनों मिलाए रहिए। न से नूर, ईरान में लास्ट में ना है तो नूर, मतलब ये इसलिए होता है कि अगर आप कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ऑप्शन आपका सही कर ले जाएंगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो नूर 2 ईरान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। किसके स्थान पे आए हैं? तो ये प्रदीप कुमार जोशी की जगह पर आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडसइंड बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है। किस बैंक ने जीता है? तो इंडसइंड बैंक के इंडस इंक बैंक ने जीता है। क्या जीता? इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, किस बैंक के द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। अभी नोट करने वाली बात यह है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की है। अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? तो आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून विंटर कैपिटल है और गैरसैंण समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। झीलों की बात की जाए तो भीमताल, नैनीताल, सातताल, माताताल, ये सब झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट जो है यह भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब क्या हो गया नाम? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। दर्रों की बात की जाए तो नीति, माड़ा, लिपुलेख, ये इम्पोर्टेंट आपके दर्रे हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अब देखिए उत्तराखंड जो है ये शुरू से उत्तराखंड नहीं था, पहले यह यूपी से अलग हुआ है। यह यूपी से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ और उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। फिर बाद में क्या हुआ? 2007 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ये पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया है? ध्यान रखिएगा, ये कांगड़ा GI टैग जो है कांगड़ा चाय को पहले भी दिया जा चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग, यूरोपीय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग दिया गया है। यूरोपीय का मतलब क्या? कि यूरोपीय GI टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही इसे GI टैग प्रदान किया जा चुका है। कब? तो 2005 में ये GI टैग प्रदान किया जा चुका है। नोट करने वाली बात यह है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश की लाहौली जुराबों और दास्तानों को GI टैग मिला है। ये दोनों भी आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जीआई टैग किसको मिला था, तो आप चाय को मिला था कहाँ की, दार्जिलिंग की। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये जीआई का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश है तो इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो हैं, धर्मशाला और शिमला। धर्मशाला जो है ये विंटर कैपिटल है और शिमला जो है ये समर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है, जयराम ठाकुर। नेशनल पार्क कौन से हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेन वैली नेशनल पार्क, ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। चर्चित स्थल की बात की जाए तो कसौली, धर्मशाला और मनाली यहाँ के चर्चित स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ये, विकासशील संपत्ति 1111 योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई, तो विकासशील संपत्ति 1111 योजना कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, यह कहाँ है, कहाँ शुरू की गई, कर्नाटक में धारवाड़ में यह शुरू की गई है। ठीक है, तो बस ये थे आज के आपके टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है कि किस देश में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, तो आपका ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, यूक्रेन, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की, आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, ओडिशा। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।